बागेश्वराय नमः। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवताओं को हम प्रणाम करते हैं। आज पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती पर मंगलवार के इस पुरानी पेशी के दरबार में पेशी करने के लिए लाखों लोग पहुंचे हुए हैं। जो भी पावन तीर्थ बागेश्वर धाम, जहां कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की दिव्य तपस्या है, ऐसी पावन भूमि पर आप सब जितने भी लोग आए हैं, आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है। आप सबका मंगल हो, बालाजी की कृपा हो। जो भी मन में मनोभाव लेकर के आए हो, जाओ, आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय भग जाए। जाओ, तुम्हारे जीवन में बालाजी की भक्ति प्राप्त हो जाए। हम थोड़ा सा आज लेट हो गए हैं। लेट इसलिए हो गए कि कल देर रात तक जगते रहे, वरना आजकल हम जल्दी उठ रहे हैं। हम सुधर गए हैं। अब हम 8 बजे ही दरबार लगाने लगे। 10 बजे फिर भी ज्यादा लेट नहीं है, 10 बजे आ गए। जितने भी लोग आ जाए हैं, पुरानी पेशी का दरबार है, पर्चा वाले लोग उसमें दरबार हॉल में बैठ गए हैं। पेशी चढ़ेगी दिन भर, पर जो टाइम बचेगा उसमें हम सबको भभूति भी वितरित करेंगे। अपने हाथों से सन्यासी बाबा की भभूति बांटेंगे। और 23 तारीख तक हम धाम पर हैं, तो प्रतिदिन प्रातः काल 8 बजे से 11 बजे तक दिव्य दरबार लगाएंगे। मतलब आज दिन भर पुरानी पेशी का दरबार लगाकर कल सुबह से दरबार लगाया जाएगा। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, जय कलयुग के राजा। हारे हारे साधु जी, साधु जी, बालाजी, हारे हारे। आप जिस पावन धरती में बैठे हैं, जहाँ स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान है, लाखों लोगों की बिगड़ी बनी है। जाओ, इन बालाजी के चरणों में तुम्हारी भी बिगड़ी बनेगी। एक बात नोट कर लो पागलों, जो बीते हुए कल पर विचार करता है वो मुर्दा है, और जो आने वाले कल के लिए विचार करता है वही जिंदा है। हमसे कोई जिंदा होने की परिभाषा पूछे तो हम तो यही परिभाषा देंगे, जो बीत गया उस पर अगर विचार कर रहा है तो समझना वो मर गया है, और जो आने वाले भविष्य के लिए विचार कर रहा है समझना वही जिंदा है। और याद रखना, भारत में तुम रहते हो, भारत भगवान का देश है, भारत विश्व गुरु था, लेकिन अगर तुम फिर से विश्व गुरु भारत को बनवाना देखना चाहते हो और तुम चाहते हो कि भारत समृद्ध हो, तो सबसे पहले तुम्हें समृद्ध होना पड़ेगा। अगर तुम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हो, एक सूत्र नोट कर लो, सबसे पहले तुम्हें अपनी जिंदगी का खुद गुरु बनना पड़ेगा। जब तुम गुरु बनोगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा, और तुम चेला बने रहोगे तो भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी का गुरु बनना है। और दूसरी बात, मंगलवार को तुम आए हो, जैसे तुम्हारा सोच बिल्कुल अलग होगा। तुम आए हो चमत्कार के चक्कर में, तुम आए हो पर्चा के चक्कर में, तुम आए हो लुगाई के चक्कर में, तुम आए हो चमत्कार देखने के चक्कर में। पर भारत के लोगों, हमारा विचार अलग है
और हम तुम्हें पर्चा का चमत्कार दिखा करके भभूति में नहीं फंसाना चाहते। हमारा उद्देश्य है तुम बागेश्वर धाम से कुछ लेकर जाओ या ना जाओ, हनुमान जी की भक्ति को जरूर जीवन में लेकर के जाओ। मेरे पागलों, उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हें दर दर ठोकरें ना खानी पड़े। और हम ये भी चाहते हैं कि तुम्हें गुरुओं के भी चक्कर में ना पड़ना पड़े। तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी की भक्ति ऐसी उतर जाए कि तुम जहां रहो वहां बागेश्वर धाम। और हमारा उद्देश्य है कि तुम्हें पर्चों के चक्कर में भी ना पड़ना पड़े। याद रखना, पर्चा से कभी चमत्कार नहीं होता। अगर पर्चा से चमत्कार होता तो जो मशीन पर्चा छापती है वो बड़ी पूजी जाती है। याद रखना, गुरुओं से भी चमत्कार नहीं हो सकता। अगर गुरुओं से चमत्कार होता तो याद रखना कि वो चमत्कार बांटने के लिए पंडाल नहीं लगाते। तो पानी पड़ा और हम तुमसे भी कहेंगे, तुम हमारे भी चक्कर में उधर कार के बगल से जाइए, कार के बगल से घर से नहीं जा पाओगे। तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए तुम कुछ देकर जाओ। तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटा बेटी और तुम दरबारों में ना भटको। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें गुरुओं के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े, तो हमारी आज मंगलवार को कान खोलकर बात सुन लो। चढ़ जाओ मंदिर में, जाकर हनुमान जी के चरणों में खड़े होकर कह देना, बस बहुत हो गया, बहुत भक्ति खा लिए, आज से तुम हमारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए। और इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके अलावा कोई दुनिया में उपाय नहीं है। याद रखना, कोई भी दुनिया का चमत्कारी आदमी तुम्हारी जिंदगी को तब तक नहीं बदल सकता जब तक तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी की भक्ति नहीं आए। मन की बात बता देने से शायद तुम्हें अनोखा लगता होगा, हमारे लिए तो खेल है। तुम्हें लगता होगा कि इन्होंने हमारे बाप का नाम बता दिया, लुगाई के कांड बता दिए, तुम्हें मजा आता होगा। पर सच ये है, चमत्कार दिखाना तो हमारा बहाना है, असलियत में भारत को जगाना है। इस भारत में आज तक तथाकथित धर्म गुरुओं ने तुमको भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाए। इसलिए हमने बहुत पहले नारा दिया था कि तुम मेरा साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे। मेरे पागलों, हमें पता लगा इस देश में भाषणबाजी से काम नहीं चल रहा, क्योंकि भाषण को नेता भी बहुत फेंकते हैं। इसलिए हमने थोड़ा सा बदलाव किया। यहाँ पर दाम पर वही आपात के पास किराया होता है या किराया उधार उठा के आते हैं। तो सच ये है, हमें जिनसे मिलना है हम उनसे मिल नहीं पाते। तो हमने निर्णय लिया, बागेश्वर धाम से ओरछा तक 180 किलोमीटर हम गांव-गांव में पैदल चल करके जाएंगे। और उन लोगों को मिलेंगे जो कभी धाम नहीं आ सकते, उनको मिलेंगे जो पिछड़े और बिछड़े हैं, जो कभी मंचों पर नहीं चढ़ पाते हैं। और इस देश को सबसे बड़ा रोग लगा है जात पात का। इसलिए हमने एक संकल्प लिया कि हम 10 दिन की पैदल यात्रा करके प्रतिदिन 20 किलोमीटर चलेंगे। नवंबर में 21 नवंबर से 30 नवंबर तक, और लगभग 20,000 के तंत्र मंत्र तुम्हारा बाल बांका ना करे। क्या तुम मन से चाहते हो? जोर से बोलो, पक्का पक्का पक्का। हमारी बात मानोगे? 3 बातें, पक्का, जोश में कि होश में, एक दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? चलो आप नीचे गल्लो पीटने के काम है। पहली बात सुनो,
आज से तुम हमारे चक्कर में ना पड़ना। अरे पूछो तो क्यों? हम जिनके चक्कर में पड़े हैं तुम भी उनके चक्कर में पड़ना। जिन बालाजी के बल पर, सन्यासी बाबा के बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटरी बार रहे, तुम भी उन्हीं बालाजी के चरण पकड़ दो। दूसरी बात मानोगे? पूछो क्या? लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, मंगल या शनिवार को तुम बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। अगर तुम जिंदगी भर के लिए समाधान पाना चाहते, अगर तुम हनुमान जी की शक्तियों को समझना चाहते, अगर तुम हनुमान जी की पावर को देखना चाहते, तो तीसरा नियम और करना शुरू कर देना। जब भी बागेश्वर धाम आना तो तुम हमसे मिलने के चक्कर में मत आया करो। हम तो मूर्ख आदमी, अनपढ़ गवार हैं। हम तो जितने दिन के हैं उतने दिन धर्म विरोधियों की ठटरी बांटते रहेंगे। और हम तुम्हें जगाने आए हैं, याद रखना, हम तुम्हें जगाने आए और जगाने इसलिए आए हैं क्योंकि हम भारत को फिर से विश्व गुरु होना देखना चाहते हैं। लेकिन भैया, भूत भगावे से भारत विश्व गुरु नहीं बन सका था, और पर्चा बनावे से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। दरबार लगाने से भी भारत विश्व गुरु, नेताओं के भाषण सुनने से भी भारत विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब तुम गुरु बनोगे, जब तुम जागोगे, जब तुम अंधविश्वास का विरोध करोगे, जब तुम केवल हनुमान जी की भक्ति करोगे, तभी तुम अपनी जिंदगी में चमत्कार कर पाओगे। भगवान के घर देर है, क्या नहीं है कक्का? अंधेर नहीं है। एक संत हमसे कहते थे, पंडित जी, गफलत से जो डर जाए वो शेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर धाम के आकर मायूस ना हो पगला, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं। तुम चाहते हो हर समस्या का समाधान मिले? क्या तुम चाहते हो कि तुम परिवार का नाम रोशन करो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में भी मीरा और रसखान और रहीम और सूरदास और तुलसीदास की तरह भक्ति आ जाए? चाहते हो तो तीसरा नियम मानोगे? पूछो कौन सा? जब भी बागेश्वर धाम आया करो, हमसे मिलने के चक्कर में मत आया करो, मंदिर चढ़ जाया करो। जिनके बल पर हमने पाया है, जिनके बल पर हमने कृपा पाई है, जिनके बल पर हम तुम्हारी समस्याएं मिटा देते हैं, तुम भी उनके चरणों में लौट कर कह दिया करो, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे। फिर पूछो फायदा क्या है? पूछो फायदा ये है कि जब भी संकट आएगा, संकट मोचन बनकर के बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ खड़ा नहीं और तुम्हें अनुभव भी हो जाए। और जिसकी भी अर्जी स्वीकार होगी उसे स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देगा। और हमें जो कृपा या सिद्धि मिली वो तमाशा बनाने के लिए नहीं मिली है, न ऐश आराम करने के लिए मिली है। हमें जो हनुमान जी ने कृपा दी है, हमारा उद्देश्य गांव-गांव में चमत्कारों के नाम पर, भूत प्रेतों के नाम पर भारत के हिंदुओं को बहलाया जाता है। हली उल्लाह वाले क्रिश्चियन बना देते हैं, चादर चढ़ाने हिंदू चले जाते हैं। हमारा उद्देश्य है हिंदू गर्व से कहे, हाँ मैं हिंदू हूँ। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसीलिए हम नवंबर में 21 तारीख से 30 नवंबर तक पहली पैदल यात्रा करेंगे। आज जितने लोग आए हैं, एक वचन और हम दे रहे, एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे। तुम ये नाराजी छोड़ो कि गुरुजी मिलते नहीं है। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। और ऐसा भी मत मानना कि हम तुम्हारा पर्चा नहीं बनाए।